नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 6 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि दशरथ जी राजसभा में बैठे हैं। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो रहे हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। ऐसा सोचकर राजा वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं। मुनि कहते हैं, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी का युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और राज्याभिषेक की सारी तैयारियां करने के लिए कहा। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबू निज निज काज ही लाग। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्वज पताका तोरण कलश, घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवता को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी की और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिस प्रेम परस पर कहहीं, भरत आगमनु सूचक अहहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरीस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जही भाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रह सेउर निवासु। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीचु बिलासु। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी समय यह परम मंगल
समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवासी में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु भी प्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहेहु बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और 1650 से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठइय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु, भयहु पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होहि सो करऊ गोसाई, सेवकु लहहि स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबीरहि प्रशंस राम कसन तुम कहूँ असहंस बंस अवतंस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयहूँ, राम हृदय अस विस्मय भयहूँ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करन बेध उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेकू। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेगी नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और श्री राम और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर गली अठाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली केति कबारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि रामु होहि चित चेता। सकल कहहि कब होहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनः कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं और
कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधाए नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजु। राम जाहि बन राजु तजी, हो ही सकल सुर काजु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।